भरे पूरे बड़े परिवार में अब प्रियंका गृह प्रवेश करती है कि घर का पोता राजू अपनी नई चाची का हाथ पकड़कर जोर से खींचता है, जिससे वो गिरते गिरते बचती है। आओ चाची, आओ आओ ना चाची। अरे बेटा आराम से, अभी मैं गिर जाती और तुम्हें भी लग जाती। ओहो राजू बेटा, तू भी ना चाची के आते ही उन्हें परेशान करने लग गया। माफ करना प्रियंका, खैर अब तो तुम मेरे बेटे से मिल ही चुकी हो, बाकी परिवार से भी मिल लो। जी जेठानी जी, आप सबको प्रणाम। ये कहकर प्रियंका अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेती है। बड़े परिवार को देख प्रियंका सोच में पड़ जाती है। हे भगवान, मैं कितने बड़े खानदान में आ गई हूँ। फैमिली 5-6 लोगों की होती है और यहाँ तो ज्यादा ही है। कहीं मुझे इन सब लोगों का अकेले खाना नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों जेठानी जी है ना, मेरी मदद करवा दिया करेंगी। अरे बहू, किन ख्यालों में खो गई। जाओ तुम दोनों आराम कर लो। सोने से पहले प्रियंका अपने फोन में अलार्म लगा देती है। चलो अच्छा हुआ मैंने टाइम से 6 बजे का अलार्म लगा दिया है। जल्दी उठकर साफ सफाई करके अच्छी बहू की तरह पूजा करके सबके लिए बढ़िया सा नाश्ता बनाऊंगी। मीठे में हलवा बनाऊंगी जिससे माँ जी और सब लोग खुश हो जाएंगे। अच्छा हुआ मम्मी ने मुझे ये सब कुछ पहले ही बताकर भेजा है। फिर प्रियंका अलार्म लगाकर सो जाती है और इसी अलार्म से टाइम पर उठ जाती है। उठकर आज्ञाकारी बहू की तरह सफाई, मंदिर में पूजा और अपनी पहली रसोई में खाना बनाने से पहले चूल्हे का तिलक लगाकर खाना बनाने लगती है। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हलवा बनने ही वाला है, सब्जी भी बनने वाली है। अब बस थोड़ी रायता वगैरह बनना है। आज के दिन सब लोग नाश्ता थोड़ी करेंगे, बहू के हाथ का ये सब खाना ही तो खाएंगे। नन्ना रे नन्ना रे नन्ना, ओए होए होए, ओए होए होए होए, ससुराल केंदा फूल, सैया है व्यापारी, चले है परदेस, सुरतिया निहारो, जियारा भारी होवे, ससुराल केंदा फूल। ससुराल में पहले दिन की खुशी में प्रियंका गुनगुनाते हुए अपनी पहली रसोई का सारा खाना बनाकर तैयार कर लेती है और जैसे ही रसोई से बाहर आती है तो घड़ी में 8 बजे का समय देखती है। क्या बात है, पूरे 8 बज गए। इतनी देर से मैं जगी हूँ, मैंने सारा काम कर लिया और मेरी खटपट से घर के लोग एक बार भी नहीं जगे। लगता है शादी की थकान की वजह से सब लेट उठेंगे। ये कहकर प्रियंका सोफे पर बैठकर कम आवाज में टीवी देखने लगती है और इंतजार करते करते सो जाती है। दोपहर के 1 बज जाते हैं। अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। हे भगवान, घड़ी में तो दोपहर के 1 बज रहे हैं और मैंने अपने ससुराल वालों को खाना भी नहीं दिया। अब तो सब लोग मुझ पर ही चिल्लाएंगे और राघव पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और माँ को पता चला मैं ससुराल में 1 बजे तक सोई तो मेरी खटिया खड़ी कर देंगी। तभी नहाने धोने के बाद सब लोग उबासी लेकर डाइनिंग टेबल पर आते हैं। क्या हुआ बहू, तेरी शक्ल पर 12 क्यों बज रहे हैं? चल जा, हम सबके लिए नाश्ता लगा। हाँ, शादी में खाना बहुत हैवी हो गया था, कुछ बढ़िया सा बना कर ले आओ। हाँ बहू, जल्दी करो, बहुत भूख लगी है। तुम सोच क्या रही हो? वो राघव जी, माँ जी, पापा जी, आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। गलती से मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। आंख खुली तो देखा 1 बज रहा है। अरे तो कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात थोड़ी है। हम सब वैसे भी इतने बजे तक ही नाश्ता करते हैं और तुम्हें तो शादी की थकावट होगी। जाओ अब खाना लगाओ। प्रियंका जल्दबाजी में सास की बात समझ नहीं पाती और सबके लिए डाइनिंग टेबल पर अपना बनाया हुआ खाना लगा देती है। मैंने परोस दिया है, आप सब खाना शुरू कीजिए। ये सब क्या है? पूरी, कचौड़ी, रायता, सब्जी, आलू, हलवा। अरे वही तो प्रियंका, तुम्हें नहीं पता? हम सब अभी उठकर आए हैं। हम सबसे पहले घर में नाश्ता करते हैं। हमारे लिए कुछ हल्का बना कर लाओ। वैसे ही शादी की वजह से तेल खाकर दिमाग खराब हो गया है। कौन खाएगा ये पूरी कचौरी? मेरा बेटा सैंडविच खाएगा और हम सब भी आलू के पराठे वगैरह। और चाय जरूर बनाकर लाना। जा बहू, अब देख क्या रही है? वो माँ जी, मैंने आज पहली रसोई थी ना, इसलिए मैंने ये सारा खाना बनाया है। नाश्ता तो सुबह सुबह होता है, अब दोपहर के 1 बजे तो लंच ही बनता है, तो आप सब ये क्यों नहीं खा रहे हैं? देख बहू, गुस्सा दिलाने वाली बात मत कर। अभी सब लोगों ने कहा ना तुझे कि पराठा, सैंडविच, चाय बना कर ला, फिर भी तू 10 सवाल कर रही है। अरे नहीं खाना हम सबको ये खाना। जा हमारे लिए हल्का नाश्ता बनाकर, सब नाश्ता ही करेंगे। हाँ माँ जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, हम सब नाश्ता करेंगे। प्रियंका जितना खुश थी उतना ही उसका दिल टूट जाता है और वापस से सारा खाना रसोई में रख देती है और चाय, आलू के पराठे और सैंडविच बनाकर सबके लिए लाती है। ये मेरा टेस्टी सैंडविच आ गया, बल्ले बल्ले। थैंक यू चाची।
ओह, आलू का पराठा तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे तो चाय भी अच्छी लग रही है। प्रियंका, तुमने सबके लिए नाश्ता अच्छा बनाया है, ये लो मेरी तरफ से शगुन। हाँ बहू, और ये लो मेरी तरफ से। थैंक यू पापा जी। एक एक करके सब प्रियंका को शगुन देते हैं। प्रियंका पहले दिन कुछ समझ नहीं पाती और सबको नाश्ता खिलाकर खुश हो जाती है, लेकिन जब अगले दिन नाश्ता बना लेती है तब भी कोई 9-10 बजे तक खाने नहीं आता। ये सब क्या हो रहा है? आज भी कोई नहीं उठा। कब आएंगे सब खाना खाने? एक बार माँ जी को जाकर जगाती हूँ। प्रियंका अपनी सास के कमरे के बाहर दरवाजा खटखटाती है तो नींद में मधु कहती है, अरे बहू, क्यों परेशान कर रही है? सोने देना हम सबको। हम सब दोपहर 1 बजे ही नाश्ता करेंगे। क्या 1 बजे? अरे प्रियंका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसी को परेशान मत करो, माँ बाबूजी लेट उठते हैं। ठीक है भैया, मैं आपका नाश्ता लगा देती हूँ। नहीं, अभी मेरा मन नहीं है, मैं भी 1 बजे ही नाश्ता करूंगा। दोनों जिठानी भी उठकर कपड़े धोने का काम करती हैं। प्रियंका उनसे खाने का पूछती है तो वो भी मना कर देती हैं। जेठानी जी, आप दोनों तो नाश्ता कर लीजिए। कोई भी इस टाइम नाश्ता नहीं कर रहा है। सब 1 बजे ही क्यों करना चाहते हैं? दोपहर के वक्त तो दोपहर के खाने का वक्त हो जाएगा। लगता है अभी तक तुम हमारे इस घर के टाइम टेबल का पता नहीं लगा पाई। देखो, इस घर में आधे लोग सोते हैं, आधे लोग उठ जाते हैं और वो दोपहर के 1 बजे ही नाश्ता करते हैं। जो तुमने अभी चाय बनाई है ना, वो अब तक जहर बन गई होगी। दोपहर के 1 बजे ताजी चाय सबके लिए बनाना और आलू के पराठे वगैरह। और तुम्हारे दोनों जेठ मूली और प्याज के पराठे खाएंगे और दीदी का बेटा ब्रेड जैम खाएगा। ठीक है दीदी। ये सुनकर प्रियंका रसोई में जाकर सिंक में चाय फेंक देती है। हे भगवान, ये कैसे लोग हैं? मेरे पेट में इतनी गुड़गुड़ हो रही है। ये लोग मुझे कब खाने को देंगे? ऐसा भी कोई ससुराल होता है क्या जो दोपहर के 1 बजे नाश्ता करे? तो ये दोपहर का खाना कब खाएंगे? कल की तरह 5-6 बजे? धीरे धीरे वक्त गुजरता है। प्रियंका को समझ आता है कि उसके ससुराल वाले दोपहर के सिर्फ 1 बजे हल्का नाश्ता करते हैं, चाहे वो कितना कुछ भी कह ले। उसे दोपहर का खाना सब लोगों के साथ 5 बजे खाना पड़ता है और रात का खाना 11-12 बजे, जिससे उसका पूरा रूटीन बदल गया था और हर वक्त भूखी परेशान सी वो रहती थी। सबका गरम गरम खाना खाने के लिए उसे उनके वक्त का इंतजार करना पड़ता था। एक सुबह, माँ जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आज तो आप जल्दी उठ गई हैं। क्या हम जल्दी नाश्ता कर सकते हैं? दोपहर को 1 बजे करना जरूरी है क्या? इससे रात का खाना भी लेट हो जाता है। बहू, अब तो तुझे इस घर में 1.5-2 महीने हो गए हैं। सब लोगों की तरह तू भी बर्दाश्त नहीं कर सकती क्या? 1 बजे ही नाश्ता कर लेगी तो क्या आफत हो जाएगी? बार बार हमसे एक ही बात मत पूछा कर। जो नियम है सबका वही रहेगा। चाची, आप दादी को परेशान मत करो। मैं भी दोपहर के 1 बजे ही नाश्ता करता हूँ। बड़े तो बड़े ऐसे ही छोटे बच्चों को भी बिगाड़ रखा है। अरे छोटे बच्चों को तो सबसे ज्यादा भूख लगती है और ये 5 घंटे तक भूखा रह लेता है। हे भगवान, कैसे? मेरा पति भी मेरी बात नहीं सुन रहा। अब मुझे ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। बहू के समझाने पर भी ससुराल वाले नहीं समझते और दोपहर के 1 बजे ही खाना खाते हैं और लंच डिनर इससे भी ज्यादा लेट करते हैं। इसी वजह से बहू को लेट सोना पड़ता है और सुबह जल्दी जागना पड़ता है। एक शाम, बस बहुत हो गया इन लोगों ने जो मेरे साथ किया है। अब इन्हें समझाना ही पड़ेगा कि जिस तरह से ये लोग लेट खाना खाते हैं वो सिर्फ हमारी लाइफ के लिए नहीं बल्कि बॉडी के लिए भी गलत है। प्रियंका सब घर वालों को 7 बजे ही लंच करवा कर हटती है, इसीलिए डिनर का खाना नहीं बनाती। रात के 11 बजे सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। अरे क्या हो गया आज बहू? बहू नहीं आई? बहू खाना कहाँ है? बहू, डिनर कहाँ है आज का? माँ जी, आप कौन से डिनर की बात कर रही हैं? वो तो आप लोग कर चुके हैं। क्या? लेकिन हमने कब किया? अच्छा दीदी, आप ही बताइए, डिनर का टाइम क्या होता है? 7-8 बजे। हाँ, तो आप 7-8 बजे खाना खा चुके हैं। अब मैंने पूरी रसोई साफ कर दी है, सारे बर्तन मांज कर रख दिए हैं और इस वक्त सोने का टाइम है। मैं जा रही हूँ सोने। आपके लिए जागकर बार बार खाना ही नहीं बनाती रहूंगी। ऐसा कहकर प्रियंका सोने चली जाती है। मजबूरन सब लोग भी ऐसे ही सो जाते हैं। अगले दिन भी वो सब 11 बजे डिनर मांगते हैं, लेकिन प्रियंका उन्हें खाना बनाकर नहीं देती और तीसरे दिन भी वो उनके साथ वही दोहराती है। तभी सास चिल्लाती है, तेरी ये बदतमीजी मैं और नहीं सहूंगी। हम लोग 2 दिन से बिना खाना खाए सो रहे हैं, तुझे शर्म नहीं आती? हाँ प्रियंका, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम हमारे लिए डिनर क्यों नहीं बनाती हो? क्यों बनाऊं मैं आप लोगों के लिए डिनर?
मैं भी परेशान हो चुकी हूँ आप सबकी बेहुजूरी करते हुए। नाश्ते के टाइम पर नाश्ता नहीं करते, लंच के टाइम पर लंच नहीं करते और डिनर के टाइम पर डिनर नहीं करते। मैं सबके लिए परांठे बनाने का इंतजार करूं, सबका सुनकर नाश्ता बनाऊं? आप किसी से भी पूछ लीजिए कौन करता है आज के जमाने में 1 बजे दोपहर का नाश्ता। ये सिर्फ हमारी जिंदगी की रूटीन नहीं, हमारे शरीर को भी खराब करता है। एक तरह से जिस चीज को जिस टाइम पर हो जाना चाहिए वो उसी के लिए बनी है। ब्रेकफास्ट का मतलब तो यही है कि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया जाए, ये नहीं कि दोपहर में अगर आप सब लोग चाहते हैं तो आपको डिनर मिले तो टाइम से उठना होगा, वरना मैं आप लोगों के साथ यही करूंगी। मैं प्रियंका की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। हम सब लोग नाश्ता लेट करते हैं तो कोई लेट उठता है। इसमें इस बेचारी को कितना टॉर्चर होना पड़ता है, वो खुद भी भूखी रहती है। हाँ माँ, हम सबको अपना टाइम बदलना होगा। बहू ने बिल्कुल ठीक बोला। बहू मुझे माफ कर दे, हमने तेरी परेशानी को देखा ही नहीं और ना ही समझा, इसमें हम सबकी ही गलती है। घर के सभी लोग प्रियंका की बात को समझकर शर्मिंदा होते हैं और उससे माफी मांगते हैं और अगले दिन से खुद को बदलने के लिए जल्दी उठने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे सब सही टाइम पर नाश्ता, दोपहर का खाना और डिनर करने लगते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने प्रियंका ने अपने ससुराल वालों के लिए उनके कितने नखरे उठाए। तो दोस्तों, क्या आपकी भी लाइफ में कोई ऐसा है जो आपके नखरे उठाता है? अगर है तो वो कौन है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।